हाफ ईयरली के एग्जाम का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है और उसके साथ साथ आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ चुकी है, चाहे फिर वो क्लास 10th के बच्चे हों, 9th के हों या क्लास 8th के बच्चे हों, क्योंकि आपको पता है कि जो सोशल आपका साइंस सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वास्ट भी है। फिर उसमें आपकी हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे जियोग्राफी की, चाहे आपकी इकोनॉमी की, या फिर आपके पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की बात कर लें, ठीक है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए, अगर आपने इन सारे टॉपिक को ठीक से समझ लिया, तो आपको 95% मार्क्स से स्कोर करने में कोई भी रोक नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो बिल्कुल आप अपनी अपनी नोटबुक को लेकर के बैठ जाइए। 95% से लेकर के 100% तक की, 100% बोलना ज्यादा हो जाएगा, बट 99% तक के स्कोरिंग जो आपके सब्जेक्ट, जो आपके टॉपिक्स हैं, वो यहीं से आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैं क्या रिवाइज करूं, क्या रिवाइज ना करूं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अब वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ टीचर आकर के नहीं बोलेगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई आपको ऐसा टॉपिक लग रहा है कि ये टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, क्योंकि हो सकता है मैंने जो यहाँ पे सिलेबस पूरा डिजाइन किया है वो एक एवरेज फॉर्म में डिजाइन किया है, हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई ऐसा टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया हो जो यहाँ पे ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक या चैप्टर ये कंप्लीट नहीं किया गया है हम आपके यहाँ पर, तो मैं उसके लिए अलग से शॉर्ट्स या वीडियो जैसा भी होगा बना दूंगा। लेकिन कमेंट करना अब आपको इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे की कहानी को कवर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जैसे सितंबर खत्म होगा उसके बाद आएगी बोर्ड की घंटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही बोर्ड की घंटी बजी आपकी जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल सुपर फॉर्म में चलेगी, है ना, हाइपरसोनिक स्पीड में चलने शुरू हो जाएगी। इसलिए डरना नहीं है, अब आराम से बैठिए, और बैठने के साथ साथ आपको नोट करना है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस चैनल पर हम बहुत सारे आपको वीडियो देने वाले हैं बोर्ड से रिलेटेड, 9th और 8th से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल इसमें जुड़े रहना है, बने रहना है, और साथ में पढ़ाई भी करते चलना है, ठीक है। आइए पहले समझेंगे क्लास 10th का, इसके बाद 9th वालों के लिए इसमें है सारे टॉपिक्स, और फिर क्लास 8th के बच्चों के लिए है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट माय नेम इज प्रभात द्विवेदी, और मैं स्वागत करूंगा आपका इस प्यारे से चैनल में। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर से। पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में आपको पता होगा जो पहला चैप्टर यहाँ पर क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपको पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट क्या करना है, नेपोलियनिक कोड 1804, या इसी का एक और नाम होता है क्या, सिविल कोड 1804। दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना, नाम बस अलग है, यानी कि इसको आपको छोड़ना नहीं, कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा फिर जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब क्लास 9th में आपने पढ़ा था, यहाँ पर उसका क्या पढ़ना है आपको, इम्पैक्ट पढ़ना है, यानी कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसको पढ़ना है। ला पात्रे, ला सिट्योन्स, वो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके, इसलिए आराम से बैठिए, समझते जाइए। फिर इसके अलावा आपको पता होगा इस चैप्टर में 3 यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ब्रिटेन और आपका जर्मनी। इन 3 यूनिफिकेशन में से एक यूनिफिकेशन हमेशा आता है, और चांस ज्यादा किसके हैं, यूनिफिकेशन इटली का या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। ये दोनों में से कोई एक है जो आपका रिपीट कर सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ सकते हो। इसमें आपको जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी ना मैजिनी के द्वारा, उसको आपको पढ़ लेना है। रेड शर्ट जो आपका एक आर्मी ग्रुप बनाया गया था उसको आपको पढ़ लेना है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म में आपका व्हाट इज द लिबरलिज्म, ये आपको समझना है, इसके बारे में आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रोमांटिज्म क्या होता है ये आपको समझ लेना है। ज्वेलवेरीन आपको पता होगा कस्टम यूनियन है, उसको आपको समझ लेना है। 1848 रेवोल्यूशन क्या हुआ था, और वियना कांग्रेस जो आपको पता होगा ना कि प्राग कंट्री के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए कि ये टॉपिक क्या हमने पढ़े या नहीं पढ़े, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिए। कंजर्वेटिव ऑर्डर भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इसमें आपको पता होगा मैंने 5 स्टेट के बारे में पढ़ाया था, तो उन 5 स्टेट को एक बार देख लीजिए कि किसका कब यूनिफिकेशन हुआ है। सारी अंदर की जो हिस्ट्री है उनको चीजों को आपको समझ लेना है। सिंबल्स के फॉर्म में अगर देखा जाए, जो मरियन है, जर्मेनिया है या ट्राई कलर्स है, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, इसको भी आपको समझ लेना है, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ बाल्कन स्टेट, आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो बाल्कन कंट्री में हुई थी। तो वो सारे की सारी, हाँ कंट्री के नाम याद मत करना, ये सही सोचना कि आपको बैठ के बाकी जो कंट्री हैं हर्जगोविना, बुल्गारिया, इन सबको याद नहीं करना। बस ये समझ लीजिए कि अगर कभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि इनमें से कौन सा बाल्कन कंट्री का स्टेट नहीं है, तो आपको पता रहे कि हाँ हमने ये रीडिंग करी है। और मैं आपकी जब आपको इसको वन शॉट में कंप्लीट करूंगा तो आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से कैसे बाल्कन कंट्री को समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से इनको नोट कर लीजिए। ये सारा आपको जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, इसमें इंपॉर्टेंट
आपके क्या है, टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक बार इनको आप आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ आगे हम बात करेंगे। अगला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, पहला जो आपका सेकंड चैप्टर है क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाफ ईयरली के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। इसमें देखिए कौन कौन सा, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर आता है तो 4-5 पॉइंट आपको लिखने आने चाहिए, क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। यहां से अगर बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट से अगर बना तो यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर ही बनेगा और कुछ और नहीं बनने वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह, ये आपको पता होना चाहिए। चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट और आपका अहमदाबाद, ये तीन के तीनों का जो क्रोनोलॉजी है समटाइम्स यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, समटाइम्स यहाँ से ये पूछ लेता है कि गांधी जी के जो 3 मूवमेंट थे वो मूवमेंट का नाम बताइए, तो आपको इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों हुआ है, जलियांवाला बाग जो आपका पूरा इंसिडेंट हुआ था उसका डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे, इनको आपको देख लेना है क्या हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। सीडीएम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और इसी के साथ यानी कि इससे पहले क्या स्टार्ट हुआ था आपका सॉल्ट मार्च, फिर आपका क्या स्टार्ट हुआ था सीडीएम, तो इसको देख लेना है। गांधी रिवन पैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लीजिएगा कितने फेज में हुआ है, तो आपको पता होगा जैसे आपको सीडीएम है, सीडीएम अलग अलग एरिया पे हुआ है, कहीं पीजेंट पे, ट्राइबल्स एरिया पर, अवध में, तो इन सबको एक बार देख लेना है। लिमिटेशन, क्यों सीडीएम फेल हुआ और क्यों जो आपका सेकंड सीडीएम स्टार्ट हुआ था वो भी फेल कर गया, तो ये चीज आपको देखना है, तो लिमिटेशन भी आपको एक बार देख लेना है। यानी कि देखिए मैं आपको बताऊं, एनसीएम हो गया और सीडीएम हो गया, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट अपने आप में इंसिडेंट हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक है जो शॉर्ट फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म में आता है। इस चैप्टर को आपको कहीं से भी मिस नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डीप में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स क्या क्या है, भारत माता पेंटिंग बनाया गया, जनगण मन हो गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो जो बनाया उन सब के बारे में भी आपको रीडिंग कर लेना है। तो हिस्ट्री के क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2 चैप्टर हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में लगे कि हमें डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट करना है। मैं अगेन बोलूंगा, अब टाइम गया कि हम वन वे कम्युनिकेशन करते हैं कि आराम से आप बैठ रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, बस मूवी देख रहे हो, मूवी टाइम आप क्या वीडियो देख रहे हो, वो नहीं करना। आप क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, सर इस पॉइंट के लिए आप डिटेल से वीडियो बना दीजिए। आप जब खुल के आप सामने आएंगे, जब खुल के आप बात करेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट हम दे पाएंगे। हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं और हम पूरी तरीके से, हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी तरीके से अब काम करने के लिए तैयार है, बट फिर भी हमें चाहिए कि आप अपनी तरफ से पॉइंट दीजिए कि हमें सर ये टॉपिक में कंफ्यूजन हो रहा है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ आगे बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 2 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी इससे सवाल बन जाता है, कभी कभी इससे सवाल बन जाता है, दोनों को एक बार देख लीजिएगा क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर क्या रहता है, रेशियो, बेल्जियम में कितने एथनिक ग्रुप थे, कितने परसेंट में थे, सिन्हालीज कितने परसेंट में थे श्रीलंका में, उन दोनों को आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, एक आपका वर्टिकल हो गया। हाँ, सोशल ग्रुप या कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपका 1 मार्कर में सवाल बन सकता है, तो इसको भी आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, पावर शेयरिंग की बात करेंगे, फेडरलिज्म आता है। फेडरलिज्म क्या हो जाएगा, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको मिस नहीं करना है, आराम से पढ़ लीजिएगा। कमिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, इनको समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो बोलिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, कमेंट कर देना बस। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, हमारे इंडिया के फेडरलिज्म में फीचर्स क्या क्या है, क्यों हमारा इंडिया फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, वो सारे फीचर्स आपके बुक में हैं, या जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इस चीज के बारे में, तो आराम से आपको कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, और इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम कब इंप्लीमेंट हुआ था, विलेज पंचायत क्या होता है, ब्लॉक पंचायत क्या होता है, और आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो सब कैसे होते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो चैप्टर क्या नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहला चैप्टर है जो आपके हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, रिसोर्स टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, हमने सब कुछ बताया होगा आपको, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पूरा चार्ट है। ठीक है, और अगेन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका चार्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चार्ट क्या होता है, टाइप ऑफ रिसोर्स, आराम से आप एक स्लाइड में सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, कितने टाइप के सॉइल होती हैं, एलुवियल, लेटराइट्स,
ब्लैक, रेड सब कुछ होती हैं। तो ये आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर कर सकें तो आप यहाँ पे देखिएगा मैप, मैं आगे इसी चैनल पे आपको मैप भी कराने वाला हूँ, ठीक है, तो बने रहिएगा। नाउ सॉइल इरोजन के टाइप क्या क्या है, 4 होते हैं आपके एनसीईआरटी में, स्प्लैश को लेकर ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी आपको सीट, रिल और गुली इरोजन को समझना है। अगर मैं आपसे मोटा मोटा समझाऊं तो सबसे पहले आपका स्प्लैश होता है, इसके बाद आपका सीट होता है, फिर आपका रिल होता है, और फिर आपका गुली इरोजन होता है। अगर आप कहेंगे तो इसको मैं डिटेल से भी समझा दूंगा आपको, बट फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ लिया है एक बार देख लीजिए क्या हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। अगर नहीं कर लिए हैं तो आपको बताना है और इनको रिवाइज करना, मैक्सिमम रिवीजन ही है जो अब आपको सक्सेस दे सकता है। सॉइल कंजर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं, टेरेसिंग, काउंटर फ्लोइंग, स्टेप फ्लोइंग और आपका शेल्टर बेल्ट, ये सारे जो होते हैं ये आपके सॉइल कंजर्वेशन के मेजरमेंट होते हैं। नाउ आगे बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। पहला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा फौना स्टेटस में एंडेमिक, वल्नेबर, एंडेंजरस और आपका एक्सटिंक्ट, ये IUCN की जो रेड बुक की जो आपकी डेटा बुक होती है उसमें इन सब की कैटेगराइज किया गया। तो आपको एक बार देख लेना है कि कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, किस कैटेगरी के बाद एंडेमिक हो जाएगा, किस कैटेगरी के बाद आपका वल्नरेबल हो जाएगा, इस सबको आपको समझ लेना है। इसके अलावा कॉज ऑफ डिप्लीशन, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हो, चाहे वो आपके नेशनल पार्क हो, चाहे सेंचुरी हो, चाहे बायोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो, ठीक है, चिपको मोमेंट या बीज बचाओ या आपका JFM। एक बार बच्चों आप कमेंट करिएगा कि JFM का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने पढ़ाई सच में कर रहे हो, कितने बच्चे अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम पास करने का टाइम नहीं है, अब आपको क्या करना है, बताना है कि JFM का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, वाटर रिसोर्स, आपके ही जियोग्राफी वाले में ही अगला जो चैप्टर आपका होगा क्या हो जाएगा, वाटर रिसोर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, वाटर स्कैर्सिटी, ये आपको पढ़ लेना है। मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो नर्मदा रिवर वाला हो, चाहे कोई और रिवर का हो, चंबल के बारे में भी, इन सब के बारे में आपको देख लेना है। केस स्टडी आपको समझना है, जो राजस्थान में है, मेघालय में हो, तमिलनाडु में, यहाँ पे आपका रूप टैप जो आपका हार्वेस्टिंग होती है, बेम्बो आपका इरिगेशन होता है, या जो हार्ड है, खंदिस है, टंकाज है, इन सब के बारे में आपको एक बार देख लेना है, ठीक है बच्चों। आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ आपको पढ़ना है, एक बार आप अपने स्कूल का उठा के सिलेबस देख लीजिएगा, अगर आपके स्कूल के सिलेबस में यहाँ तक आ रहा है तो आपको यहीं तक पढ़ना है। अगर आपके स्कूल के सिलेबस में एग्रीकल्चर भी आ रहा है तो एग्रीकल्चर भी पढ़ लेना है, और अगर आपको लगता है कि स्कूल के सिलेबस में हमारा कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो भी बता देना, मैं कमेंट में मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, टाइप ऑफ फार्मिंग आपको आना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा क्रॉपिंग सीजन क्या क्या होते हैं, मेजर क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, आपको पता होगा, व्हीट है, राइस है, सारे के सारे क्रॉप्स के बारे में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया के एग्रीकल्चर में उतना कुछ बूस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। टेक्नोलॉजीज रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, MSP, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, या क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब क्या है, इनको भी आपको एक बार देख लेना है। अगर आपका ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है तो जरूर आपको इसके बारे में आता होगा, तो रिवीजन करना है अब आपको, ठीक है बच्चों। नाउ आगे हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में जो पहला आपका चैप्टर होने वाला है कौन सा है, आपका है डेवलपमेंट। पहला कौन सा है बच्चों, डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सब कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको पढ़ना है इनकम क्राइटेरिया, यानी कि PCI पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। इसके अलावा आपको HDI इंपॉर्टेंट है, HDI इंडेक्स आपको पढ़ना है, HDI इंडिकेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि HDI जो आपके इंडिकेटर है, जो 3 इंडिकेटर दिए गए हैं तो कौन कौन से हैं, उनकी भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर ये कभी HDI 5 मार्क्स में आता है तो वो विथ डेफिनेशन जानना चाहेगा, सिर्फ HDI बता देने से आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियो 1992 ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिप्लीट क्यों हो रहा है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब इसके आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा मनरेगा जो आपको 2005 में आया था, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा साथ में क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये आपका है पूरा इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। तो क्लास जो 10th के बच्चे थे जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका ये काम हो चुका है। अभी आप टाइम वेस्ट मत करिए यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे जो है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। आप चाहें तो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टाइम वेस्ट ना करके आप आराम से जा करके अपने टॉपिक को मार्क करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। 9th और 8th के बच्चे यहाँ पे बने रहिए, और आगे चल करके देखते हैं क्या क्या 9th वालों की बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री में। पहला हिस्ट्री का चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पढ़ना क्या होगा, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, आपको समझना क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके कॉज क्या थे। इसमें आपका पहला क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये 3 कॉज है इंपॉर्टेंट है। और ये 3 के तीनों जो आपके कॉज हैं ये आपके 5 मार्क्स में बनते हैं, ठीक है। तो क्या कॉज है जिसकी वजह से आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ये आपको बताना है। इसके अलावा 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये क्या क्या है। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल असेंबली फॉर्म हुई और 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसके फीचर्स क्या क्या है वो आपको पढ़ लेना है। बेस्टाइल जेल का जो आपका पूरा एक हुआ था कि बेस्टाइल जेल को जला दिया गया था। इसके अलावा जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन पॉइंट है, स्पार्किंग जो इग्निशन पॉइंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैकोबियन क्लब क्यों बनाए गए थे, रेन ऑफ टेरर किसने बनाया था, क्या था, किसके अगेंस्ट बनाया गया था, सारे पॉइंट्स, और इसमें क्या क्या मेजरमेंट किए गए थे आपको पता होगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो उसने इसको क्रिएट किया था। डायरेक्टरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यहाँ से सवाल बन जाते हैं वुमेन से। इसके अलावा स्लेवरी का एबोलिशन जो होना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेंगे काम बन जाएगा। आराम से इत्मीनान से बैठ के नोट करिएगा और बाद में देखना कि हमने कितना पढ़ा है और कौन कौन से टॉपिक अभी हैं जो हमने पढ़ने हमारे रह गए हैं, या हम कौन से टॉपिक में फंस रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमको टफ लग रहा है। कमेंट करना कि सर ये टॉपिक अभी समझ में नहीं आ रहा है, उससे जुड़ा हुआ मैं आपको वीडियो बना के, चाहे सेपरेट वीडियो चाहे लॉन्ग वीडियो, जैसा भी लगेगा सही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्या आपको समझना है, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडिया। क्या है सोशलिस्ट, आता है 2 नंबर में, व्हाट इज सोशलिस्ट। तो आपको सोशलिज्म की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, सोशलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा रसिया अंडर द सार, वर्ल्ड वार फर्स्ट इंपैक्ट क्या हुआ, क्यों रसिया हार गया, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 1905 का रिवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, फॉल ऑफ सार का पता होना चाहिए, अक्टूबर 17 का आपको जो बोल्शेविक मेंशेविक जो 2 पार्टी में डिवाइड हुआ था, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चेंजेस आफ्टर द अक्टूबर जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं, और आपका स्टालिन एंड कलेक्टिविजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिविजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है, बार बार आता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों। ना आगे बात करने वाले हैं, अगला क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें देखिए बहुत सारे केस स्टडी हैं, तो ऐसा नहीं करना कि आपको सारे केस स्टडी रटने बैठ जाना है, तो केस स्टडी रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या क्या है, डेफिनेशन क्या होती है डेमोक्रेसी की, है ना, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट याद रखना बच्चों, इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ एंड राइट, ये है कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि वहां पर आपको नया कोई केस स्टडी दे दे, तो आपको इनको इंप्लीमेंट करना जरूर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी के, और लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस क्या है डेमोक्रेसी के, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स को आपको समझ लेना है। अगला जो चैप्टर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है क्या, इनको देख लेते हैं एक बार। साउथ अफ्रीका का जो अपार्थीड वाला था, नेल्सन मंडेला वाला था, तो वो आपको एक बार देख लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था साउथ अफ्रीका का, तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इसके बाद हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका टाइमिंग क्या है, कैसे कैसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, बाकी लीडर्स का रोल क्या था, उन सबको एक बार आपको समरी फॉर्म में देख लेना है। प्रियम्बल एंड की फीचर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, प्रियम्बल में सेकुलरिज्म हो गया, सोवरेन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जो सारे कीवर्ड्स आपके एनसीईआरटी के एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना जाकर के, ठीक है बच्चों। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, कंपोजिशन, और ये सारे जो हैं मनी बिल्स, क्वेश्चन आवर्स, इन सबको एक बार देख लेना। हो सकता है कि आपका ये वाला जो चैप्टर हो आपके एग्जाम में ना आ रहे हो, बट जिस स्कूल में ये वाले आ रहे हैं उनके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, इन सब के बारे में भी आपको एक बार फटाफट देख लेना जाकर के। नाउ आगे बात करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, ये क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ये सब क्या होता है, ये मोड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, इन सबको भी आपको एक बार देख लेना, टिक कर लेना फटाफट कि क्या हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर आपके एग्जाम में वो चैप्टर नहीं आ रहा है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में वो चैप्टर दिया हुआ है तो आपको उसको पढ़ना जरूरी है, फिर उससे उस चैप्टर से यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके बच्चों, नाउ आगे हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। इंडिया साइज एंड लोकेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या आने वाला है, लोकेशन आ जाएगा, साइज आ जाएगा, नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड विद द इंडिया वो क्या है, ये सारे आपको फीचर्स पता होने चाहिए। इसके अलावा अगला चैप्टर क्या हो जाएगा,
फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जब यहाँ पे बात करेंगे लोकेशन क्या है, नेबर्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है वो क्या है, आपको देख लेना, ये वाला पॉइंट आप काट देना, ये आई थिंक ऊपर वाले से आगे आ गया है। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो क्या है, इसके अलावा फिजियोग्राफिक डिवीजन, चाहे वो आपका हिमालय हो, नदर्न प्लेन हो, पेनिनसुलर प्लेटू हो, इंडियन डेजर्ट हो, कोस्टल प्लेन हो, ये सब के सब आइलैंड्स हो, ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सर कौन सा हो सकता है, तो हिमालय हो सकता है, नदर्न प्लेन हो सकता है, और आपका पेनिनसुलर प्लेटू जिसमें आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपका आ जाएगा। जिन बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर टफ हो रहा है समझना, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिक है, और अगर आप कहेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एक आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, कमेंट कर देना कि सर हाँ आप हमें ट्रिक से बता दीजिए, फटाफट करवा देंगे, आपका काम बन जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, बस आप नोट करते जाइए और कमेंट करना भूलना नहीं है आपको। ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं। ड्रेनेज कहाँ कहाँ पे है, इंडस, गंगा, ये सारी जो ड्रेनेज है, ब्रह्मपुत्र, ये ड्रेनेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको छोड़ना नहीं पड़ना। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंडस वाला और गंगा वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी, जिसमें आपका नर्मदा इंपॉर्टेंट है, कृष्णा इंपॉर्टेंट है और आपका गोदावरी इंपॉर्टेंट है। ना आगे बात करेंगे लेक्स में, फ्रेश वाटर लेक हो गया, साल्ट, ग्लेशियर, मैन मेड, पोल्यूशन इशू, इन सबको एक बार फटाफट जाके देख लेना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लाइमेट, जिन बच्चों के स्कूल में क्लाइमेट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और वो क्लाइमेट आने वाला है, उनको आपको देखना है ICTZ जोन, ठीक है। इसके अलावा आपका जेट स्ट्रीम हो गया, अल नीनो, ला नीनो, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हॉट, एडवांसिंग मानसून, रिटेटिंग मानसून क्या होते हैं, कोल्ड मानसून क्या होते हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में कैसे किया गया है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नाउ इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विलेज ऑफ पालमपुर, इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। पहला इसमें क्या देखना है आपको, लैंड, लेबर और कैपिटल इंटरप्राइजेस, ये सब क्या होते हैं। यहाँ से पूछा करता है फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन सब के बारे में आपको एक बार देख लेना है। फॉर्म एंड नॉन फॉर्म एक्टिविटी, सिंपल सा है, देख लेना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, HYB सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सब क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेना। जब बात करेंगे पीपुल एज अ रिसोर्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जिसका एजुकेशन और हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इन दोनों में अगर देखा जाए समटाइम्स डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। रेमेडीज क्या है और गवर्नमेंट की स्कीम क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। बट अगर आपको लगेगा कि अभी अब तक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो फटाफट क्या करना है, आपको कमेंट करना है और मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। क्लास 9th के बच्चों का भी काम यहाँ पे हो चुका है, फटाफट जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब रुक जाइए क्लास 8th के बच्चे जो यहाँ पर हैं, एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला बात करेंगे हिस्ट्री से, पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, हाउ, वेन एंड वेयर। यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट क्या है, सोर्स क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वे, ये सारे के सारे जो हैं इन सबको भी आपको फटाफट देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म, ट्रेड टू टेरिटरी, प्लासी एंड बक्सर का जो वॉर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल खूब बराबर के बनते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये सब क्या है, इनको एक बार देख लेना। रूलिंग द कंट्री साइड, अब इस चैप्टर में आ जाइए। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है, इंडिगो कल्टीवेशन क्या था, चंपारण मूवमेंट क्या था, इन सबके बारे में फटाफट आपको एक बार देख लेना है। ट्राइबल्स, दिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। रोल ऑफ मनी लेंडर्स, ठीक है। बिरसा मुंडा वाला जो मूवमेंट है ये भी आपको एक बार देख लेना है ना। आगे बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें क्या हो जाएगा, क्यों रिवोल्ट हुआ था, उसके पीछे पॉलिटिकल, आपका इकोनॉमिकल, सोशल और जो धार्मिक कारण था, उन सबको एक बार आपको चेक कर लेना है, देख लेना है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लेना है, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ लेना है, ये सारे पॉइंट्स आपको देख लेने हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका होगा हिस्ट्री वाला। ना आगे हम बात करेंगे सिविक्स के लिए। सिविक्स में अगर देखा जाए तो आपके 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहला हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं पढ़ लेना है, फीचर्स क्या होते हैं आपको पढ़ लेना है। सेकुलरिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मीनिंग्स क्या होता है सेकुलरिज्म का, इंडियंस एंड अदर कंट्रीज, इन सब के बारे में आपको देख लेना है। पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो चैप्टर आपका तीसरा वाला है, यहाँ पे रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती हैं और लॉ मेकिंग बॉडी कैसे बनती है, लॉ कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी आपको देख लेना है। जुडिशरी की अगर बात करेंगे, जो चैप्टर आपका अगला वाला, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो आपके कोर्ट हैं इनके बारे में बात कर लेना है। और लास्ट में PIL यानी कि पब्लिक
इन्वेस्टिगेशन, लिटिगेशन जो है आपको इसके बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, नाउ जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसोर्स, रिसोर्स टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सस्टेनेबल यूज क्या होता है रिसोर्स का, इनको आपको एक बार देख लेना है। इसके अलावा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन में सॉइल इरोजन कैसे होता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या है, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले, उन सबको आपको एक बार देख लेना है। एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो टाइप क्या कितने टाइप की होती हैं, यानी कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनको एक बार देख लेना है। कौन कौन सी सीजन हमारे पास है, रबी है, खरीफ है, जायद है, इनको एक बार देख लेना है। मेजर क्रॉप में राइस, व्हीट, कॉटन, जूट और टी, कॉफी, इनको आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस है जो हाफ ईयरली का पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। बस अब आप क्या क्या काम क्या करना है, जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया फटाफट इसको पीछे करिए बैक करके और नोट कर लीजिए अपने अपने काम की चीजें। और यहाँ से अगर आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट्स, ये चैप्टर हमारे स्कूल में हो चुका है बट यहाँ पे हमने उसे कवर नहीं किया है, तो कमेंट करिए कि सर ये वाला चैप्टर अभी तक आपने कवर नहीं किया है, मैं उससे भी इंपॉर्टेंट जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं आपको बता दूंगा। सबसे बड़ी बात, 95% लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जब आप एग्जाम में जाएंगे, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक तो पढ़ा है मैंने लेकिन ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी लिखिए लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिए। छोड़ने वाली जो हैबिट है वो बहुत ही खतरनाक होती है, छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट उसके आसपास, उस चैप्टर के आसपास का कुछ ना कुछ लिख के आना है, तो एटलीस्ट 5 में से 3 नंबर 2 नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। ठीक है, तो 95% लाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। कहीं भी अगर आपको डर लगता है, कहीं परेशानी लगती है, कमेंट करिए, पूछिए, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ओके, तो आज के लिए नमस्कार।